जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस ऐप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे कि फिजिकल कब से स्टार्ट करेंगे और फिजिकल के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या कितना अंक कहाँ मिलता है, पुरुष का दौड़ कितना होगा, मेरिट कैसे बनेगा, महिला का दौड़ कितना होगा, कितना टाइम में दौड़ना होगा तो कितना अंक प्राप्त होगा। यहाँ पे देखेंगे दौड़, गोला, ऊंची कूद, कितना ऊंची कूद करना होगा जिसमें अंक अधिक प्राप्त होगा, फिजिकल की मार्क्स कितना आएगा, ये सभी को हम लोग विस्तृत इसमें जानकारी देखेंगे। और यहाँ पे स्टार्ट कब से करना है फिजिकल, यह भी बात को समझ लेना है कि आप लोग को एग्ज़ाम आप लोग दे लिए तो अब सही से अब आप लोग फिजिकल में लग जाइए। और फिजिकल में कौन व्यक्ति लगेंगे ये भी बात को ध्यान रखना है। तो देखिए, हम बताए थे, आप लोग को कट भी बताए हैं, वह जा करके वीडियो देख लीजिए। आप लोग को बताए थे कि जनरल का जो है, जनरल का है उनके लिए बताए थे हम, जनरल के लिए बता दिए थे आप लोगों को कि 58 से 63 जिनका आ रहा है वह सभी फिजिकल के लिए लग जाए। इससे अगर 3-4 नंबर पीछे भी आ रहा है आप लोग को, ठीक है, तो भी फिजिकल में रहिए आप लोग, ठीक है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम लेकर के चलते हैं आपको कि अगर 54 आ रहा है या आपको 52 ही आ रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 52 ही आ रहा है तो भी फिजिकल कीजिए, क्योंकि फिजिकल कम, अगर आपको लग रहा है कि हमको नंबर आ रहा है फिर भी आपको फिजिकल करिए। जनरल वाले के लिए बोल रहे हैं फिजिकल। देखिए, करने से क्या होता है, फिजिकल करिएगा आप लोगों को कभी हानि नहीं करेगा। फिजिकल ऐसे भी स्वास्थ्य के लिए सही होता है, तो इसीलिए आप लोग को फिजिकल करते रहना है, ठीक है। रिजल्ट आए बाद में आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट का इंतज़ार में ये नहीं कि हम बैठे रहेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग ग्राउंड को पकड़िए, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, जनरल के लिए हम बताए थे, और यहाँ पे अगर EWS के लिए बताए थे तो EWS के लिए बताए थे आप लोग को, EWS के लिए 52 से लेकर के 55 तक बताए थे। और आपको बताया थे हम BC के लिए 54 से लेकर के आप लोग को 54 से लेकर के 57 तक बताए थे, ठीक है। और EBC के लिए, ठीक है, EBC के लिए आपको बोले थे हम यहाँ पे 52 से लेकर के 56 तक। और SC के लिए बोले थे आप लोग को, SC के यानी 42 से लेकर के 46 तक जिनको हो रहा है, ये सभी आप लोग ग्राउंड पकड़िए। फिर ST के लिए बोले थे हम यहाँ पे 45 से लेकर के 50 के बीच में। ये हम आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, 2 नंबर आगे या पीछे हो सकता है, यह आप लोग को यह फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। यह आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता रहे हैं। तो इसके लिए यह जो है आपको ग्राउंड पकड़ने के लिए, फिजिकल के लिए हम बता रहे हैं। इससे आप लोग के 2 नंबर पीछे भी आ रहा है, 2 नंबर पीछे है, 3 नंबर पीछे है, फिर भी आप लोग ग्राउंड पकड़िए, क्योंकि ग्राउंड पकड़िएगा, फिजिकल कीजिएगा, आप लोग को हानि कभी फिजिकल नहीं करता है, ठीक है। शरीर स्वस्थ रहता है ऐसे भी, इसलिए आप लोग ग्राउंड पकड़िए। तो चलिए यहाँ पे हम विस्तृत सभी जानकारी देखेंगे, आगे यहाँ पे देखते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कितना कितना दौड़ है, कैसे कैसे क्या होगा, सभी को हम लोग विस्तृत जानकारी के साथ यहाँ पे देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले बात तो देखिए, यहाँ पे देखिए कि लिखित जो परीक्षा आप लोग दिए हैं, इसका जो है 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाए। 30% से कम अगर प्राप्त होता है वह जो है पास नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची आधार नहीं होगा। यह जो है लिखित जो परीक्षा आप लोग का जो परीक्षा पास की जाएगा अभी, उसमें आप लोग को यह जो है मेरिट नहीं बनने वाला है। मेरिट जब भी बनेगा आप लोग को तो यह बनेगा शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए आहार तो होगी। यह सिर्फ शारीरिक योग्यता के लिए यहाँ परीक्षा पास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन शारीरिक जो योग्यता जो आपको यहाँ जो मिल रहा है, और शारीरिक जो यानी कि आपको फिजिकल जो हो रहा है उसी पर मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये सभी बात जो है, एक यह केवल लिखित जो परीक्षा आप लोग पास कीजिए, सिर्फ यह जो है क्वालिफाई है, ठीक है। यह जो एग्ज़ाम होगा आपको क्वालिफाई करिएगा, यानी कि आप लोग को शारीरिक जांच के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आप लोग योग्य हो गए हैं, यानी फिजिकल के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर आरक्षण पर कोटिवार गुणांक प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थी का जो है अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जाएगा। ये सभी बात को वहाँ पे प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर देखिए कि लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं उसके सफल होना अनिवार्य होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान नहीं है,
ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आप लोग को कितना कितना दौड़ करना है, कितना अंक कहाँ मिलेगा, ये सभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द्वितीय चरण जो हम लोग, पहला चरण तो आप लोग को लिखित हो गया, दूसरा चरण यहाँ पे क्या होगा कि दूसरा चरण आपको यहाँ पे शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा हो जाएगा, जिसको हम लोग फिजिकल कह रहे हैं, ठीक है। तो यह जो है दूसरा खंड आपको चालू हो जाएगा। एक स्टेज आप लोग पार कर गए हैं, वह रिजल्ट हो जाएगा तब पार करिएगा, ठीक है। तो एक स्टेज वाला आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो यहाँ पे दूसरा आप लोग का स्टार्ट होगा, जैसे इसमें शारीरिक दक्षता में, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में कुल अंक जो है आपको मिलेगा 100 अंक, ठीक है। यही बात को याद रखना है कि कितना इसमें प्राप्तांक होगा, तो यहाँ 100 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। दौड़ के लिए कितना मिलेगा, दौड़ के लिए 50 अंक आप लोग को मिलेगा, दौड़ के लिए 50 अंक मिलने वाला है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए कि 5 मिनट, पहले बात तो यहाँ पे समझिए कि 1 मील, ठीक है, 1 मील की दूरी को आप लोग को तय करना है अधिकतम समय 6 मिनट के अंदर में, ठीक है। और 1.6 किलोमीटर यहाँ पे जो लिखा गया है, यानी कि 1.6 यानी कि 1600 मीटर आप लोगों को यह दौड़ लगानी है, ठीक है। कितना, यानी कि 6 मिनट से पहले लगाना है, ठीक है, याद रखना है 6 मिनट से पहले। और अंक जो बढ़ेगा आप लोगों को, जो यहाँ पे देखिए कि 5 मिनट से अगर कम आप लोग टाइम लेते हैं तो आप लोग को 50 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यही जो 50 नंबर आप लोग प्राप्त कर लेते हैं तो आप लोग को एकदम मेरिट में कोई नहीं छांटेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले बात देखिए कि 5 मिनट यानी कि 5 मिनट से कम कह रहा है, यानी कि 4 मिनट 59 सेकंड, ठीक है, 4 मिनट 59 सेकंड तक भी आप लोग इतना पे आ जाते हैं तो आप लोग को 50 अंक प्राप्त हो जाएगा। यह बात को ध्यान दीजिए कि 4 मिनट 59 सेकंड में आप लोग आते हैं तो 50 अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 मिनट से एक भी सेकंड कम है तो आप लोग को 50 अंक प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे आगे देख लीजिए कि 5 मिनट से लेकर के, यानी कि 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक जो भी आएंगे इनको 40 अंक प्राप्त होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे और समझते हैं बात को, जो 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक आएंगे उनको 30 अंक प्राप्त होगा। और अगर 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक आएंगे उनको 20 अंक प्राप्त होगा। तो देखिए जो 20 अंक प्राप्त करेंगे उनको होने की संभावना कम रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को प्रयास करना है कि या तो 50 खींचिए या तो यहाँ पे 40 अंक प्राप्त कीजिए, नहीं तो यहाँ पे 30 तो आप लोग को जी जान लगाना होगा, तब जाकर यह जो है अंक आप लोग को ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को अब पसीना बहाना है, ठीक है। अब जो है अभी समय आया है, ओरिजिनल समय अभी आएगा, ठीक है। यानी कि रिजल्ट होगा, आप लोग को अभी समय यहाँ पसीना बहाने का आएगा। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर यह जो दौड़ आप लोग का निकल जाएगा तो आप लोग का ज़िंदगी संवर जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स अच्छे से आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोग को लाइफ बनाना है, पूरे परिवार को आप लोग खुशहाल देखना चाहते हैं तो यहाँ आप लोग को मेहनत करना होगा। अगर आप एक मेहनत करिएगा, जी जान लगाइएगा, तो आपके पीछे जो 5 और 6 जो 7 8 दोस्त परिवार जो होंगे वह सभी खुशहाल हो जाएंगे। इसलिए आप लोग को तपना होगा, ठीक है। तो आप लोग तपिए, अब समय आ गया है। तो चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पुरुषों का दौड़ था, ठीक है, यह पुरुषों के लिए था और पुरुषों की कोटि में यहाँ पे 1 मील दौड़ना था। अब आगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आगे है, यहाँ पे देखिए कि गोला फेंक है, ठीक है, ठीक है, गोला फेंक देख लेते हैं। रुकिए अभी थोड़ा सा आगे, यहाँ पे PDF है, यहाँ पे हो जाएगा महिलाओं के लिए, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है। यह जो आपको दिख रहा है ऊपर में कि 6 मिनट से अगर कम समय, यहाँ पे देखिए 6 मिनट से अगर अधिक समय जो भी ले लेते हैं पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर देगा, ठीक है। 6 मिनट से अगर ज़्यादा, यानी 6 मिनट तक टाइम है आपको, तो 6 मिनट टाइम है तो उसके लिए आप लोग को फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। 20 अंक प्राप्त कीजिएगा तो यह लगभग न के बराबर है, ठीक है। यानी कि आप लोग को अधिक इससे मेहनत करना होगा। और यहाँ पे आगे चलिए देखते हैं महिलाओं के लिए। यहाँ भी आप लोग को 1 मील है, ठीक है, 1 मील सिर्फ यहाँ दौड़ना है और यह अधिकतम 5 मिनट टाइम लेना है। यहाँ पे देखिए 4 मिनट से कम जो लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 मिनट से कम लेते हैं उनको 50 अंक मिलेगा, ठीक है। यह 50 अंक प्राप्त होगा 4 मिनट से कम लेते हैं तो। और अगर 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड तक जो टाइम लेते हैं उनको 40 अंक मिलेगा। और 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट से 40 मिनट तक ले लेते हैं टाइम, उनको 30 अंक मिलेगा। और 4 मिनट 40 से लेकर के 5 मिनट तक जो अंक समय लेते हैं उनको 20 अंक प्राप्त होगा, ठीक है। तो 20 अंक प्राप्त होगा और यह समझिए कि एक पासिंग मार्क है लगभग में, ठीक है। तो इससे ऊपर ही रहना है,
इससे ऊपर ही लेना है, और जो 5 मिनट से अधिक समय ले लेंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी बाहर छांट कर उसी समय निकाल दिया जाएगा आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग को प्रयास करना है, जो भी महिलाएं हैं वह सभी प्रयास करना है कि जितना प्रयास कीजिए ऊपर की ओर करिए, ठीक है। आप लोग के लिए भी वही बात लागू होता है कि अब जब आप लोग बिहार पुलिस बनने के लिए तैयार हैं, अपने घर की रोशनी जो जलाने के लिए चले हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत आप लोग करना होगा। तो मेहनत आप लोग कीजिए, अपने गांव घर के फील्ड है उसी में जाइए, जहां आप लोग के सक्षम है जाने के लिए वहीं पे जाकर फिजिकल कीजिए। जहां आप लोग को सुविधा लगता है वहां जाके कीजिए फिजिकल, लेकिन आप लोग तपिए, ज़्यादा नहीं आप लोग को तपना है। इसके लिए फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं तपना है, लेकिन मेहनत करना होगा। आप लोग को खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा थोड़ा, ठीक है। और आगे यहाँ पे चल देखते हैं गोला से संबंधित, ठीक है। वहाँ तो 50 अंक वाले हम लोग देख लिए, अब यहाँ पे 25 अंक प्राप्त होगा गोला फेंक में, ठीक है। गोला फेंक में यहाँ देखिए, गोला फेंक देखिए कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, जो न्यूनतम आपको 16 फीट तक फेंकना होगा, ठीक है। 16 फीट से नीचे फेंकिएगा वो सभी डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। यहाँ आगे देखिए 16 फीट से लेकर के जो 17 फीट तक फेंकेगा उसको 9 अंक प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि यह सबसे निचला स्तर है, ठीक है। यह हाई नीचे की ओर होगा, यानी कि जो ज़्यादा फेंकेगा। यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि जो 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा उसको 25 अंक मिल जाएगा, ठीक है। जो 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा उसको 25 अंक मिल जाएगा, ठीक है। और जो 19 से 20 फीट के बीच में फेंकेगा उसको 21 अंक मिलेगा, ठीक है। यानी 20 से ऊपर जो कर देगा, जितना ऊपर फेंक दीजिए 25 अंक प्राप्त होगा आपको। और 19 से 20 के बीच में फेंकिएगा 21 अंक मिलेगा। फिर 18 से लेकर के 19 फीट के बीच में फेंकिएगा तो यहाँ पे 17 अंक प्राप्त होगा। और 17 फीट से 18 फीट फेंकिएगा तो 3 अंक, और 16 से 17 के बीच में 9 अंक, ठीक है। तो आप लोग को प्रयास करना है कि इसको जो है हाई रखना है, ठीक है। यह जो हाई जितना आप लोग को ऊपर यहाँ पे आएगा अंक, उस पर ध्यान देना है। प्रयास देखिए, किसी किसी को अभी नहीं फेंके होंगे तो थोड़ा होता है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को फेंकने आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 16 फीट से कम फेंकने वालों पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, ठीक है। सभी के लिए 16 पाउंड का रहेगा और इसको 12 फीट तक फेंकना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं महिलाओं से संबंधित जो गोला फेंकना है। यहाँ पुरुष वाला देख लिए हैं, महिला वालों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये महिलाओं से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यह पुरुष का ही है और यहाँ पे महिला का है, ठीक है। नीचे है, यहाँ पे देखते हैं यह जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 16 फीट से ज़्यादा जो महिलाएं फेंकेंगे यहाँ पे गोला, उनको 25 यहाँ पे अंक मिलेगा, 25 अंक मिलेगा। 16 फीट से ज़्यादा जो फेंकेंगे उनको 25 अंक मिलेगा। और 15 से लेकर के 16 फीट तक जो फेंकेंगे उनको 21 अंक मिलेगा। और 14 से लेकर के 15 फीट फेंकेंगे उनको 17 अंक। और 13 से लेकर के 14 फेंकेंगे उनको 13 अंक। और 12 से लेकर के 13 फीट जो फेंकेंगे उनको 9 अंक प्राप्त होगा। तो उनको कोशिश करना है कि ज़्यादा जितना से जितना ज़्यादा फेंकें, ठीक है। और जो 12 फीट से कम फेंकेंगे वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो चलिए आगे और देख लेते हैं यहाँ पे जो क्या क्या और आवश्यकता इसमें है ऊंची कूद से संबंधित। अभी तो हम लोग देख लिए गोला फेंक दौड़ से संबंधित, ठीक है। और ऊंची कूद से संबंधित यहाँ पे देखना है, और इसमें आप लोग को भी 25 अंक है, ठीक है। यहाँ पे 25 अंक है। तो यहाँ पे देखिए कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पे क्या करना है कि ऊंची कूद जो है 4 फीट है, ठीक है। ऊंचाई कूद जो है या ऊंची कूद वह न्यूनतम रखा गया है 4 फीट। इससे नीचे अगर कीजिएगा फेल समझिए अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे हाई से लेकर के चलते हैं। जो 5 फीट अगर फान जाता है हाई जंप उसको 25 अंक है, ठीक है। 5 फीट जो फानते हैं 25 अंक। और 4 फीट 8 इंच जो फानते हैं उनको 21 अंक प्राप्त होगा। और यहाँ 4 से 4 जो फानते हैं 4 फीट 4 इंच उनको लिए 17। और 4 फीट जो फानते हैं उनको लिए 13 अंक प्राप्त होगा। अगर इससे कम फानते हैं आप लोग हाई जंप तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा उसी समय। और यह जो है आपको 3 चांस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। गोला फेंक में 3 चांस मिलेगा और इसमें भी आप लोग को 3 चांस मिलेगा। महिलाओं से संबंधित यहाँ पे ऊंची कूद है, ठीक है। देखिए महिलाओं के यहाँ पे ऊंची कूद कितना है, महिलाओं के लिए देखिए न्यूनतम जो है ऊंचाई कूद वाली जो है यह 3 फीट है, ठीक है। जो महिलाएं 3 फीट अगर ऊंची कूद करते हैं उनको यहाँ मिलेगा 13 अंक। और जो 3 फीट 4 इंच तक के हाई जंप लगाते हैं उनको मिलेगा 17 अंक। और जो 3 फीट 8 इंच तक लगाते हैं उनको 21 अंक प्राप्त होगा। तो आप लोग को भी यहाँ पे प्रयास करना है, सभी को थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा छूट गया था। यहाँ पे देखिए जो महिलाएं 4 फीट तक, यहाँ पे देखते हैं
कि जो महिला अगर 4 फीट कर लेते हैं उनको 25 अंक मिलेगा। ठीक है, जो महिलाएं 4 फीट करेंगे उनको 25 फीट यानी कि 25 अंक मिलेगा। 4 फीट जो कूदेंगे उनको 25 अंक प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यह हाई अंक, सबसे हाई अंक है। और 3 फीट से जो नीचे कूदेंगे वो सभी असफल घोषित किए जाएंगे, और ये भी इनको में भी 3 बार चांस मिलेगा। तो ये सभी बात को आप लोग समझ लिए हैं। और यहाँ पे देखिए कि नियत समय पुरुष के लिए जो है 6 मिनट और महिलाओं के लिए जो है यह 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाली अभ्यर्थियों को गोला फेंकने एवं ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। यानी कहने के लिए कि जो यह 5 मिनट और 6 मिनट से पहले आएंगे उसी को ऊंची कूद और गोला के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर जो है प्रदान नहीं किया जाएगा। जो कम प्राप्त करेंगे उनको यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बात को आप लोग समझ गए हैं। और मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कि गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए 3 मौका मिलेगा। चलिए आगे यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे समझिए कि कट ऑफ जाएगा कैसे और कहाँ आप लोग को मेरिट बनेगा। तो यहाँ देखिए जो मेगा सूची जो है यह आपको यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस से या बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाहियों के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं जैसे कि दौड़, ऊंची कूद हो गया और फिर गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। आप लोगों को जो मेरिट बनेगा, मेगा सूची बनेगा, वह आपको फिजिकल पर ही बनेगा। तो सभी बात को आप लोग को ध्यान रखना है और फिजिकल आप लोग को अच्छे से करना है। फिजिकल में अच्छे से लगे रहिए। ठीक है, बाकी विशेष जानकारी अभी बाद में, ये सभी जो है आपको इम्पोर्टेंट था जो आप लोग को हम यहाँ पे बता दिए। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि सीना क्या रहेगा, क्या ऊंचाई कितनी होती है, हाइट की आवश्यकता कितना पड़ेगा, ये सभी को भी आप लोग को समझना होगा। ठीक है, तो अभ्यर्थी का शारीरिक यहाँ मापदंड अब होगा, यानी कि ऊंचाई देखना होगा, हाइट देखा जाएगा, सीना नापा जाएगा, वज़न देखा जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए वज़न यहाँ मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पे समझ लेते हैं कि ऊंचाई से संबंधित। देखिए अनारक्षित जो हैं, जो कि जनरल कैटेगरी एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, वो सभी को कितना, तो 165 यानी 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। 165 सेंटीमीटर यह आपको जनरल और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए है। आगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, यानी कि इतनी लंबा होने चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए सिर्फ 155 सेंटीमीटर होगा महिलाओं का। ठीक है, तो ये सभी बात को आप लोग देख लीजिए। आप लोग अगर किसी को थोड़ा बहुत कमता है तो आप लोग लटकने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग क्या होता है देखे होंगे कि बांस में इस तरह से बांध करके आप लोग जो यहाँ पे लटकने पर क्या होता है कि थोड़ा कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रयास को करना है। चलिए थोड़ा बहुत जिसको घट रहा है उनके लिए बोल रहे हैं। सीना सिर्फ जो है पुरुष के लिए है। ठीक है, सीना संबंधित कितना सीना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे अनारक्षित हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए क्या हो रहा है, बिना फुलाए यहाँ पे 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम, और फुला करके 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर तक यह आपको सीना को फुलाना ही फुलाना है। ठीक है, और यहाँ देखिए फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यानी कि जब 81 है नॉर्मल तो फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं दौड़ में के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए है, यहाँ बिना फुलाए 81 और फुला करके 86, वही यहाँ पे भी नियम है। आगे देखिए बिना फुलाए जो उनको 5 सेंटीमीटर नापा जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुलाने के बाद। यहाँ आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा SC और ST है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाएगा इनको बिना फुलाए कितना रहना चाहिए, 79 रहना चाहिए, और फुला करके यहाँ पे 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है कि फुलाने के बाद सीना का माप 5 सेंटीमीटर का अंतर हो, यहाँ भी अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ महिलाओं के लिए देख लीजिए, महिलाओं की सीना की माप नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनका वज़न किया जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम वज़न यहाँ 48 किलोमीटर होना 48 यहाँ पे किलो होना चाहिए। ठीक है, 48 किलो यहाँ पे वज़न इनका होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे देखिए ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर जो है उनके लिए क्या है कि शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड जो महिलाओं की जो होगी वही इनको भी, महिला के जिस तरह से होगा इनको भी वही मापदंड रहेगा। ठीक है, यह जो है ट्रांसजेंडर के लिए।
ट्रांसजेंडर के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम यही कहेंगे आप सभी से कि आप लोग एकदम फिजिकल में लगिए, जी जान लगाइए, पसीना बहाइए, अधिकतर से अधिकतर पसीना बहाइए आप लोग, तब जा कर के फिजिकल भी बहुत ही हार्ड होता है। इसीलिए फिजिकल के लिए आप लोग डरिए नहीं, डराने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये भी बात को देख लीजिए। आप लोग अभी शुरू कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, रिजल्ट आ जाएगा तो ठीक है। तो रिज़ल्ट जब आएगा तो आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग तैयारी में अच्छे से लग जाइए और जी जान लगाइए, अपने परिवार का जो है नाम रोशन कीजिए, ठीक है। आपके प्रति जो है घर का जो जिम्मेवारी है वह आप लोग संभालने के लिए अब इच्छुक होइए, तैयार हो जाइए। तो उसके लिए आप लोग को झोंकना पड़ेगा अपने शरीर को, ठीक है। तब जाकर आपके पीछे जो परिवार जो 10 हैं 4 हैं वो सभी आप लोग के खुशहाल रहेंगे। तो चलिए यही सभी बातों के साथ समाप्त करते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी आप लोग कीजिएगा।